आज हम फिर एपी के बचे हुए क्वेश्चन को थोड़ा डील करते हैं, पढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है, एपी का 31वां पद निकाले जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। तो देख लिए एकदम आसान है, कुछ करना नहीं है, हमें 31वां पद निकालना है। उससे पहले हमें दिया हुआ है कि 11वां पद कितना है, 38 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A11 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं A11 बराबर 38 और A16 बराबर 73। कहने का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन सी है, देखिए A11 यानी कि A11 11वां पद कितना है, 38 है। तो A होगा आपका n का मान और E हो जाएगा आपका an का मान, ठीक है, और कुछ दिया हुआ नहीं है। उसी प्रकार 16वां पद 73 है, तो A16 बराबर 73, ठीक है। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 11वां पद 38 है, तो यहाँ पे हम लेते हैं केस 1, ठीक है। 11वां पद 38 है, तो A प्लस 11 माइनस 1 D, ठीक है। उससे पहले आप यहाँ लिख सकते हैं कि A11 बराबर 38 और A16 बराबर 73। तो यहाँ पे हम ले लेंगे केस 1, ठीक है। A11 बराबर 38 है, तो इसको हम यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। तो A प्लस 11 माइनस 1 और D बराबर कितना होगा, 38। अब हमें कुछ नहीं करना है, A प्लस 11 में से 1 गया, कितना बचेगा, 10D और बराबर 38। ये हो गया समीकरण 1। अब हम लेते हैं केस 2। केस 2 में लिखते हैं कि 16वां पद 73 है। तो सेम करेंगे कि A प्लस 16 माइनस 1 और D बराबर 73। अब A प्लस 16 में से 1 गया, कितना होगा, 15, D बराबर 73। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से इसको हम काट सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से इसको हम काट सकते हैं। तो समीकरण लिखेंगे 1 और 2 से। समीकरण 1 कितना है, तो A प्लस 10D बराबर 38 और A प्लस 15D बराबर 73। तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, A से A कट गया, A माइनस 5D बराबर माइनस 35, ठीक है। अब माइनस माइनस कट गया और D बराबर 35/5, कितना आ गया, D का मान 7। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 या 2 दोनों में से कोई में भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान, तो A प्लस 10D बराबर 38 है। अब A प्लस 10 गुने D का मान कितना है, 7 बराबर 38। अब A प्लस कितना होगा, 70 अब बराबर 38। अब A बराबर, ठीक है, या A बराबर कितना हो गया, ठीक है, 38 माइनस 70, या A बराबर तो कितना होगा, माइनस 32, ठीक है। तो चलिए हमें A और D का मान तो निकल गया, तो D का मान 7 आ गया और A का मान कितना आ गया, माइनस 32। अब चलिए A निकालने के बाद अब एक चीज़ को ही हम समझते हैं, इधर आ रहा है, दिख रहा है। तो अब हमें यहाँ पे एक चीज़ को देख लीजिए, यहाँ A बराबर कितना है, माइनस 32 और D बराबर कितना आ गया, 7। अब हमें निकालना है कि n बराबर कौन सा पद, तो 31वां पद। अब आराम से हम an, तो an बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1D, ठीक है। तो A का मान कितना है, तो माइनस 32, ठीक है, और प्लस, ठीक है, n का मान 31 और माइनस कितना होगा, 7। आप देख लीजिए, माइनस 32 प्लस 31 में से 1 गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 30 गुने 7 यानी कि 3 7 21, यानी कि कितना, माइनस 32 जोड़ कितना होगा, 210, यानी तो कितना हो गया, ठीक है। तो इसको हम घटाएंगे, 210 में से 32 8, यानी कि 178, ठीक है।
तो चलिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए कभी भी तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले अगर आपको दे दे कि एपी का 31वां पद निकाले जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, तो हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको क्वेश्चन मान लीजिए कि कभी भी अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। एपी 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39, तो यहाँ पे 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है ना, का कौन सा पद कितना क्या बोल रहा है 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। अब सीधा सीधा बात है कि एपी का कौन सा पद 54वें पद से यानी कि 54वें पद से 132, पहले हमें तो यहाँ ए का मान आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, डी का मान कितना हो जाएगा 15 - 3 तो कितना हो जाएगा 12, एन बराबर कितना हो जाएगा तो एन बराबर 54। तो सबसे पहले तो भैया हमें ए एन निकालना पड़ेगा, तो ए एन बराबर क्या होता है आप जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, ठीक है ना। उसके बाद ए का मान कितना है तो ए का मान 3 है प्लस और एन का मान कितना है तो एन का मान 54 है, 54 - 1, ठीक है। और डी का मान कितना है तो 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम निकाल देते हैं तो 3 जोड़ 54 में से 1 गया तो 53 गुने 12, ठीक है। 3 दूना 6 यानी कि 53 गुने 12, तो 53 में अगर हम 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 600, 53 गुने 12, 3 दूना 6 और 5 दूना 10, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, 6 3 5 1 6 यानी कि 636 यानी कि कितना होगा 639। तो इसका 54वां पद आ गया 639, ठीक है। अब यहाँ पे हम और इसका देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक है, तो 132 अधिक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि ये 54वां पद मेरा निकला है 600 दिया गया है 54वां यानी कि कितना है 54वें पद से 132 अधिक है। तो हमें कुछ करना है नहीं, यहाँ पे आप देख लीजिए 54वां पद आया है 639, इसमें 132 जोड़ देना है, 9 2 11 के 1 जोड़ के कितना आएगा 3 3 6 1 7 और 6 1 7 यानी कि 771। कितना आ गया 771। 54वें पद से 132 अधिक है 771। अब 771 जब आ गया तब हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे अब हो गया मेरा ए का मान ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। ए का मान कितना दिया हुआ है 3 और डी का मान कितना है, यहाँ ए बराबर 3 डी बराबर कितना है 12 और यहाँ एन का मान नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं है, और ए एन बराबर कितना हो गया 771। अब क्वेश्चन को हम आराम से बना सकते हैं, ठीक है। 132 यहाँ पे हम इसीलिए जोड़ दिया ना क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि 154वें पद से 132 अधिक है, तो 54वां पद यहाँ निकाल दिया, उसमें 132 जोड़ के और फिर हम यहाँ पे ए एन निकाल लेंगे। अब ए एन के लिए ए प्लस क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे ए एन बराबर उम्र कर लिए, तो ए एन बराबर क्या है 771, ठीक है। 771 बराबर ए का मान कितना है 3 जोड़, ठीक है, एन का मान कितना है नहीं है, तो एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 12। तो 771 में से 3 घटा दीजिए तो मेरे पास इतना बच जाएगा एन माइनस 1 12, ठीक है। अब हमें क्या करना है 768 बचेगा 768
इसमें 12 से आप भाग दे दीजिए तो मेरे पास बचेगा n-1, एक कट जाएगा मेरा 64 मरतबे, तो n-1। अब n बराबर 64 है 1 65, ठीक है। ये इसका जब आंसर हो गया कितना आ गया, n बराबर 65। तो चलिए आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये हो गया। चलिए हम एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं, कुछ इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन। अगर आपसे पूछे कि 2 अंकों की कितनी संख्या, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो याद रखिएगा कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो ये एपी का क्वेश्चन है। एपी का क्वेश्चन, इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, अब हमें बताइए कि अब 2 अंक शुरू कहाँ से होता है। तो 2 अंक शुरू होता है 10 से, 10 है ना, 10 से लेके कहाँ तक जाता है 99 तक। अब हमें देखना है 10 से 99 तक कितनी संख्याएं 3 से कटेगी, कितना से कटेगी 3 से कटेगी। तो चलिए 10 तो नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, 12 कटेगा, 12 15 18, ठीक है। 99 कटेगा, तो हाँ भैया 99 कट जाएगा। कैसे कटेगा, तो देखिए 99 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो 3, अगर ये 99 नहीं कटता तो इसके हम नीचे आते, 98 आते, 97 आते, 96 आते, लेकिन 99 यहाँ पे कट रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं a बराबर कितना है 12, d बराबर कितना होगा 15 - 12 कितना आ गया 3। अब n बराबर कितना हो गया, कुछ नहीं दिया हुआ है, और an बराबर कितना हो गया 99, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a + n-1 × d, हो गया। अब a का मान कितना है, तो a का मान है 12, ठीक है, जोड़ n का मान तो है नहीं, तो n-1, और d का मान कितना है, तो d का मान 3 है, और an का मान 99 है। अब 99 में से हम कितना घटाएंगे 12, ठीक है, 99 में से कितना घटा दिए 12, तो मेरे पास बच गया n-1 3। तो 99 में से 12 घटा दिए तो कितना बच गया 99 - 12, ठीक है 8, यानी कि 87। तो कितना बच गया 87, या 3 से हम इसको भाग दे देंगे तो n-1। अब कितना होगा 3 दूना 6 और 3 मा 27, यानी कि 29 बराबर n-1। हम लिख सकते 29 है कितना हो जाएगा 30, यानी कि n बराबर कितना हो गया 30। तो उसी तरह आपसे पूछ सकता है 3 अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। तो इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर मान लें कि आपसे ये 2 अंक ना पूछे, अगर आपसे पूछ ले कि 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, तो 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, तो 3 अंक शुरू कहाँ से होता है, तो 3 अंक 100 से शुरू होता है ना, और जाता कहाँ तक है 999 तक। तो आपको लिखिएगा 3 अंकों की संख्याएं 7 से विभाज्य है, कितनी संख्याएं। तो यहाँ पे देखिए 3 अंक शुरू कहाँ से होता है 100 से, आज जाना 900 1000, क्योंकि 4 अंक हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि 100 7 से कट रहा है कि नहीं, तो 100 तो 7 से नहीं कटेगा। अब 102 देखते हैं हम 7 से कटेगा कि नहीं, तो 102 भी 7 से नहीं कटेगा। 103, तो 103 को अगर हम 7 से भाग दे देंगे, तो 103 को अगर हम 7 एकम 7 कितना बचेगा 3, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो 104 को अगर हम 7 से भाग दे देंगे, शेष नहीं आना चाहिए, तो 7 एकम 7, और ये भी नहीं कटेगा। तो 105 को अगर हम 7 से भाग दे देंगे, तो 7 एकम 7, कितना 7 बचे 35, यानी कि 1 कट गया। तो हम शुरू करेंगे 105 से, और इसमें 7 जोड़ जोड़ के लिख देंगे। तो 105 में 7 जोड़ेंगे 112, 112 में 7 जोड़ेंगे 119, ठीक है। वैसे हम चले जाएंगे और यहाँ 900 देखेंगे कि 999 7 से कटेगा या नहीं। तो हमें नहीं लगता है कि 999 7 से कटेगा। अब यहाँ पे लिखते हैं 999 7, 999 998 997 996 995 997
94, ठीक है। तो चलिए इसको अगर हम 7 से हम भाग देते हैं तो 7 एकम 7, ए नहीं कटेगा, फिर 7 एकम 7 2 बचेगा, ए भी नहीं कटेगा, 7 एकम 7 इसमें से 2 बचेगा, 7 चौको 28, ए भी नहीं कटेगा, 7 एकम 7 2 बचेगा, 7 चौको 28 2, ए भी नहीं कटेगा, इसको 7 एकम 7 2 बचेगा, ए भी नहीं कटेगा, 7 एकम 7, ठीक है, 7 चौको 28, 7 दूना 14, एक कट गया। एक कैसे कटा था देख लीजिए, 9 9 4 है ना, 7 से है ना, 7 एकम 7 है ना, 2 बच गया, 7 चौक 28, ठीक है, और 7 दूना 14 कट गया। तो हाँ ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 994। अब इसको हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए का मान कितना हो गया 105, डी का मान कितना हो गया 112 माइनस 105, एन का मान तो दिया हुआ है नहीं, तो हम ए एन का मान कितना होगा 994। अब हम ए एन निकाल देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो भैया ए का मान कितना है तो 105 है, एन का मान नहीं है, ठीक है, और डी का मान कितना है 7 है, और एन के जगह पे कितना रखेंगे 994, ठीक है, कितना 994, ठीक है। अब यहाँ पे 994 में से 105 घटा दीजिए आप, 994 में से 105 घटाइए, कितना आएगा घटा के, तो 14 में से 5 गया 9, ठीक है, तो यहाँ बच गया 8, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 8, 8 8 9, ठीक है, 889, ठीक है। मेरे पास बच गया n माइनस 1 कितना हो गया 7, ठीक है। हमने इधर लाके इसको घटा दिया, तो यहाँ पे आप एक स्टेप को लिख सकते हैं कि 994 माइनस 105 अब बराबर क्या होगा n माइनस 1 7। तो 994 में से 105 गया तो 889 n माइनस 1, ठीक है। आप यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दीजिए n माइनस 1, इस 7 से इसमें भाग दे दीजिए। अगर इसको हम 8 8 9 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 1 जा 7, और कितना बच गया, या इसमें 1 बचता है तो 7 दूना 14 और 7 सते 49, यानी कि 127, कितना आ गया 127 बराबर n माइनस 1। आप लिख सकते हैं n 127 और एक कितना होगा 128। तो चलिए इस तरीके से आप बना सकते हैं, 3 अंक 4 अंक आ जाए तो उसी तरीके से आप 4 अंक भी बना सकते हैं, 2 अंक 3 अंक। तो ए हो गया 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन आप डील कीजिएगा। अब चलिए अब क्वेश्चन के थोड़ा अगला पैटर्न को हम देखते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन आपको उलट पलट के पूछेगा कि अंत से 10वां पद निकाले, 20वां पद निकाले, 30वां पद निकाले, ठीक है। तो उस तरह का एक क्वेश्चन है, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं AP 3 8 13 है ना, AP 3 8 13 253 के अंत से 20वां पद निकाले, 253 के अंत से 20वां पद निकाले। देखिए दिमाग नहीं लगाना है, देखिए अगर हमें 20वां पद निकालना होता तो हम डायरेक्ट निकाल देते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन थोड़ा उठपटांग कर दिया। उठपटांग क्या कर दिया है कि ये 253 के अंत से बोला है निकालने के लिए, तो हमें पहले तो उल्टा, या तो हम इसको उल्टा करके बना ले, या इसका एक फार्मूला आता है हम फार्मूला पे लागू करके बना ले। तो चलिए हम इसको उल्टे करके बना देते हैं। अब उल्टा करने के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले इसका हम डी निकालेंगे क्या, तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम डी निकालेंगे, डी का फार्मूला A2 माइनस A1 होता है ना, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे इसका डी निकाल दीजिए, तो डी बराबर देखिए 8 माइनस 3 के 8 माइनस 3 तो कितना आ गया 5, यानी कि इसका डिस्टेंस कितना है, तो इसका डिस्टेंस है 5। इसमें से 5 घटा घटा के हम लिखेंगे, तो चलिए तो यहाँ पे 5 घटा घटा के लिख देते हैं, तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो 253। अब 253 में से हमें क्या करना है 5 घटा देना है, तो 248, और 248 में से 5 घट गया 243, उल्टा कर दीजिए। अब इसका तो आप 20वां पद निकाल सकते हैं ना, 20वां पद निकाल सकते हैं। देख लीजिए के अंत से हम अंत्य से निकाल रहे हैं, तो ए का मान कितना आ जाएगा 253, ठीक है, और डी का मान कितना आएगा 248 माइनस 253, तो कितना आएगा -5, और एन बराबर कितना आ जाएगा 20। तो आप ए एन तो निकाल सकते हैं ना, ए एन बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 डी।
तो ए का मान कितना है, तो ए का मान है 253, कितना है 253 जोड़ एन का मान कितना है 20 और डी का मान कितना है, तो डी का मान है -5। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो 253 जोड़ 20 में से 1 गया 19 गुने -5, 19 पचे 95, तो 253 और जोड़ कितना होगा -95, यानी कि 253 - 95। तो चलिए इसको हम घटा के देख लेते हैं। तो 253 में से 95 घटाएंगे हम, ठीक है। तो एक कितना है, तो 253 में से अगर हम 95 घटा दिए तो 13 में से 5 गया 8 बच गया 14, कितना बच गया 14 में से 9 गया 5, यानी कि 158। मेरे पास कितना आ गया 158, यही मेरा आंसर आ गया। तो चलिए ये तो समझ में आ गया ना कि कभी भी ए बोल दे कि अंत से निकाले तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ए पहले शुरू में लिख लीजिएगा और इसका देख लीजिएगा डिस्टेंस कितना है, इसको घटा के तो देखिए कैसे, तो 8 में से 3 गया 5, ये डिस्टेंस हो गया। फिर अगर 13 में से भी इसको इसमें से घटाया जाता है, वो इसमें से, तो डिस्टेंस 5 ही आ रहा है ना, तो 5 घटा के इसको उल्टा करके लिख दीजिए और निकाल दीजिए, ये सॉल्व हो गया। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए एक और टाइप हम देख लेते हैं थोड़ा। एक और टाइप देखते क्या है, तो यहाँ पे अगर कोई आदमी बोल दे कि भैया कि हम लाइए तो बुक, अगर यहाँ पे क्वेश्चन बोल दे सुब्बाराम 1950, कोई आदमी अगर नौकरी शुरू करता है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1995 में, ठीक है, 1995 में सुब्बा नाम का एक व्यक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति एक नौकरी शुरू करता है, उस समय उसकी वेतन जो होती है 5000 होती है। कितनी होती है 5000, यानी कि स्टार्टिंग वेतन कितनी होती है 5000, और प्रत्येक वर्ष है ना, प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में 200 रुपये की वृद्धि होती है ना, प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में 200 की वृद्धि होती है। कब उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा, ठीक है। कब उसका वेतन, तो अब भैया ये भी एक चीज़ हमें समझ में नहीं आया कि अब देखो 1995 में है, ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट इसको आप निकाल सकते हैं, मैथ को आप चाहिए तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, गिन के निकाल सकते हैं। अब तो गिन के कैसे, तो ये तो बच्चों वाली बात हो गई। देखिए 1995 में इसका वेतन था कितना, 1995 में ये था कितना 5000, है ना। तो 1996 में इसका वेतन कितना हो जाएगा, 200 जोड़ दो तो हो गया 5200। अब 1997 में 200 रुपया प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, देख लीजिए प्रत्येक साल, तो प्रत्येक साल 1997 में 5400 हो जाएगा, वैसे ही बढ़ता जाएगा 5400, 5600, 5800, ठीक है। चीज़ें तो समझ में आ गई। ये भैया 1995 में था तो 1996 में 200 बढ़ गया, फिर 1997 में 200 बढ़ गया, फिर 1998 में 200 बढ़ गया, फिर 1999 में 200 बढ़ गया, यानी कि ऐसे बढ़ता गया था। अब गिन के भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन यहाँ तो भैया बोल रहा है कि फार्मूला आपको एपी के हिसाब से बनाना है। तो यहाँ पे देखिए पहला वर्ष आपको हम बता दिए कि ये 5000 था, एक साल के बाद 5200 हो जाएगा, अगला साल 5400 हो जाएगा, ठीक है। अगला आप ऐसे ही करते चले जाइए, 200 बढ़ा दीजिए और लास्ट में लिख दीजिएगा 7000। तो यहाँ पे n का मान नहीं दिया हुआ है, अगर हम n का मान निकाल लेते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ अब दिया गया है, देखिए ए प्रथम पद कितना है 5000 और डी, तो डी 5200 माइनस 5000, 5200 माइनस कितना होगा 5000, कितना बच गया 200। अब n बराबर कितना है, तो n बराबर तो कुछ नहीं है, और an बराबर कितना है, तो an बराबर 7000। तो क्वेश्चन को आराम से आप डील कर सकते हैं, ठीक है। an बराबर होता है a प्लस n-1 d। a का मान कितना है, तो a का मान है आपका 5000 जोड़ n-1 और d का मान कितना है 200, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, 7000 है यहाँ पे, a किसका मान है, an का मान है 7000। अब 7000, ठीक है, माइनस कितना होगा 5000, अब बराबर n-1 कितना 200, ठीक है। अब 7000 में से 5000 गया, कितना बच गया 2000, अब बराबर कितना बच गया n-1, आई 200 से आप भाग दे दीजिए, ठीक है। 200 से भाग दे दीजिए, 0 से 0 और 0 से 0 कट गया, आई कितना मरते कट गया 10 मरतबे,
तो 10 बराबर क्या होगा n-1 और n बराबर 10 जोड़ 1 यानी कि 11। यानी कि 11वें उसको 7,000 वेतन पर जाने में उसके कितने साल लग जाएंगे? 11 साल लग जाएंगे, तब उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं एकदम आसान भाषा में।